अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही के इतने मैसेजेस और कॉल, पर वो मुझे इतने कॉल और इतने मैसेजेस क्यों कर रही है? और वो घर के बाहर खड़े होकर मेरा वेट क्यों कर रही है? कहीं वो अभी तक यही तो नहीं है? मैं एक बार जाकर देख लेती हूँ। मैसेज तो बहुत देर पहले का है, शायद जूही इंतजार करके चली गई होगी। पर उसने मैसेज क्यों किया था? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? एक बार मैं कॉल करके उसे पूछ ही लेती हूँ। रूही! जी मम्मी जी। रूही, तुम्हारे लिए सादा खाना बनाया है, खा लेना। मम्मी जी, I'm sorry, मेरी वजह से आपका इतना काम बढ़ गया। कोई बात नहीं, तुम खुद पे ध्यान दो। पता नहीं मम्मी जी की नाराजगी कब दूर होगी। इस गुरुमा के चक्कर में मैंने सबसे ज्यादा अपनी मम्मी जी का दिल दुखाया है। बस एक बार वो गुरुमा मिल जाए, मैं उनसे अपने सारे सवालों का जवाब मांगूंगी। खैर, मैं अभी जूही को फोन कर लेती हूँ। जूही का फोन बंद क्यों आ रहा है? दादी को कॉल करती हूँ। हाँ। हेलो दादी। हेलो रूही बेटा, सब ठीक है रूही? वो जूही को तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए थोड़ा परेशान हो रही थी, बाकी कुछ नहीं है, सब ठीक है। ठीक है दादी, आप जूही को कहिएगा मैं कल सुबह उससे आराम से बात करूंगी। हाँ बोल दूंगी मैं। अच्छा सुनो, जरा फोन रखो, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी हाँ चलिए दादी चलते। दादी आपने कहा कि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, और फिर ये सब क्या है? अरे वाह मेरा लाड़े सा, राजकुमार लग रहा है तू। वो बेटा प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हो गया है, अब वो हमारे घर आ रहे हैं। दादी वैसे आप जूही से बिना पूछे उसकी शादी की बात किससे कर रहे हैं? अगर उसे शादी की बात पता चल गई और वो घर से भाग गई तो? अब क्या बताऊं तुझे, वो लोग रूही को नहीं तुझे देखने आ रहे हैं। वैसे ये बहुत टेस्टी लग रहा है ना? हाँ। ये पिंकू कैसे खा रहा है? सारा कपड़ा खराब कर दिया। इतना बड़ा हो गया है, हरकतें बच्चों जैसी अभी भी। मैं अभी साफ करके आता हूँ। जल्दी जा, चेंज करके आ। दादी ना आप भी हद करते हो कसम से। वो लोग जूही को देखने आने वाले हैं। वो मैडम खुद तो घर पे है नहीं है, मुझे थोड़ी ना देखेंगे वो लोग। आता हूँ मैं साफ करके आ रहा हूँ। अरे ना देखेंगे वो लोग, जल्दी से जल्दी आना तू। पागल, शर्ट खराब कर दी है। भगवान, आते ही होंगे वो लोग। अब मैं कम से कम वहाँ कुछ रख लूं। अग्नि, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक हो? अपनी दीदी ने बताया कि तुम्हें अचानक से चक्कर आ गया था और कभी भी महसूस हुई थी। क्या हुआ अचानक से? क्या? प्लीज हम थोड़ा दूर। क्यों? बीमार नहीं पड़ सकती? बीमार पड़ने का भी हक सिर्फ तुम्हें ही है क्या रूही? नहीं अग्नि, ऐसा नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी। मत पूछो, मुझे कोई जवाब नहीं देना है तुमको।
दिमाग खराब करके रखा है। अग्नि देखो, मैं जानती हूँ तुम रेस्टोरेंट वाली बात से नाराज हो, लेकिन मैं सच में वो गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। अग्नि मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा और नाहर जी का पीछा करते हुए वहां नहीं गई थी। मुझे लगा कि मुझे नाहर जी ने वहां बुलाया। खैर अग्नि, अगर मेरे आने से तुम्हें इतना ही बुरा लगा है तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अग्नि, तुम मानो या ना मानो, मैंने तुम्हें हमेशा इस परिवार का हिस्सा ही माना है। तुम्हारा बचपन इस घर में बीता है और तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है, और तुम नाहर जी की बचपन की दोस्त हो। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी गलतफहमी हो, क्योंकि इससे जाने अनजाने नाहर जी को ही तकलीफ होगी। सॉरी रूही, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी तुम मुझसे माफी मांग रही हो। नाहर सच कहते हैं, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। मतलब तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? अब हमारे बीच सब ठीक है? यस, वी आर फ्रेंड्स नाउ। थैंक यू अग्नि। अरे आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो चले रूही, आप दोनों को रेस्ट की जरूरत है। अग्नि तुम भी आराम करो, चलो। अग्नि, अगर कुछ जरूरत हो तो बता देना। वक्त आने पर ना जरूर बताऊंगी। चलो रूही। आ गए। मलिष्का जी दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? तो जयंत वर्मा, राजन वर्मा का दरिंदा भाई जानवी। किसी ने भी हीरोगिरी दिखाने की कोशिश की तो बचने वाला और बचाने वाला दोनों मारे जाएंगे। हे भोले बाबा, अब हम क्या करें? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। एक्सक्यूज मी। हो, मुझे लगा कि जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई मेरे दरवाजे पर। 1 मिनट, बस 1 मिनट, बस। हाँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो आप मेरी आरती उतार रही हैं। हमारे हिंदुस्तान में मेहमान भगवान का ही रूप होते हैं मलिष्का जी। आइए, अंदर आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए प्लीज, वेलकम। हमारे घर में आपका स्वागत है। प्लीज बैठो बैठो बैठो। बैठिए बेटा जी, बैठिए। अरे किस, अब ये होममेड जूस है, खास आपके लिए। काफी छोटा घर है आपका। नहीं नहीं, हमारा घर जरूर छोटा है, लेकिन यहाँ रहने वालों का दिल बहुत बड़ा है। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मैंने खुद बनाया। एक्सक्यूज मी मैडम, ये स्वीट्स, ऑयली एंड स्पाइसी खाना कभी प्रेफर नहीं करती। उनका अपना फ्रूट बास्केट है, वो हमेशा कैरी करके चलती है। ओके ओके ओके।
मैडम, हियर आर योर फ्रूट्स। बेटा जी, आपके पिताजी और माताजी क्या करते हैं? एक्चुअली इनके फादर का लग्जरी बैग्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये हैंडबैग आप देख रही हैं? हाँ। ये पूरे 2.5 लाख रुपए का है। 2.5 लाख? पिंकू जी कहीं नजर नहीं आ रहे। वैसे बेटा जी एक बात बताइएगा, आप तो विदेश में रही इतने साल, विदेश में बहुत लड़के भी होंगे, वहाँ के लड़के भी बहुत अच्छे हैं, फिर आपने यहाँ हिंदुस्तान में शादी करने के बारे में क्यों सोचा? वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैडम को हिंदुस्तानी लोग ज्यादा पसंद हैं, इंडियंस। हाँ, ये बात तो है। हिंदुस्तानी लड़कों की बात ही कुछ और होती है, दे आर द बेस्ट। हाँ, लेकिन मैंने हिंदुस्तानी सासों माओ के लिए बहुत बुराई सुनी है। ऐसी बात नहीं है, अफवाह होती है ज्यादातर, तो मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ तो नहीं है। आपका बेटा कहाँ है? अभी लाती हूँ। राजू बेटा। सॉरी पिंकू जी, मिलना तो था, लेकिन अभी अपना एटीट्यूड बनाकर रखना भी जरूरी है। राजू बेटा। दादी वीना, मैं बाहर जाके क्या ही करूंगा। सॉरी, मुझे किसी के लिए इतना इंतजार करना पसंद नहीं। मैं बुला रही। मलिष्का जी सुनिए, एक मिनट। मैनेजर साहब। हे भगवान। बोलो। अब आ रहा है। क्या कर रहा था इतनी देर? कपड़े तक नहीं बदले, वही कपड़े पहन के चला आया, इतना टाइम कहाँ लगा दिया? चले गए वो लोग। मत्ती मारी गई है। दादी, ये लोग कौन आए थे? वो दादी तेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रही है ना, तो वही लोग आए हुए। क्या? मेरा रिश्ता? वाली दादी, एक तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ऊपर से ये सब बातें करके ना मेरा दिमाग और खराब मत कीजिए प्लीज। अरे तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? अरे सुनो तो मेरी बात। तुम इसे क्या हो गया? हे भगवान, आज तो उठने में बहुत देर हो गई, सबके लिए नाश्ता भी बनाना है। नाहर जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मैं चाहता हूं कि आज तुम रसोई का कोई काम नहीं करोगी, बल्कि कमरे में आराम करोगी। क्या हुआ, सोच क्या रही हो? डॉक्टर ने क्या बोला था, भूल गई क्या? जब तक तुम्हारे हाथ के घाव ठीक नहीं हो जाते कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। ओके? लेकिन नाहर जी, मम्मी जी अकेले इतना सारा काम कैसे करेंगी? और आपको तो पता है ना, दादी जी को नौकरों के हाथ का खाना नहीं पसंद। अरे तो छोटी माँ की मदद के लिए अग्नि है, अवनी है, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, वो सब संभाल लेंगे। और मैं छोटी माँ को भी बोल दूंगा कि वो तुम्हें आज कोई काम ना दे, ठीक है? प्लीज आराम करो, एक बार तुम्हारा हाथ सही हो जाए फिर कर लेना सारा काम, किसने रोका है? लेकिन नाहर जी, सब ऐसे काम करेंगे और मैं आराम करूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मैं एक बार देख कर आ जाती हूँ। ठीक है, फिर मेरी भी एक मीटिंग है शहर के बाहर, मैं जाके खत्म कर लेता हूँ। अरे आप शहर के बाहर कैसे जा सकते हैं? अगर आपकी तबीयत रास्ते में ज्यादा खराब हो गई तो? आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? और आपकी चोट देखिए, अभी भरी भी नहीं है सही से। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा, मेरी तबीयत की फिक्र है और खुद की तबीयत का क्या? अगर तुम्हें आराम नहीं करना है तो मुझे भी नहीं आराम करना है। अच्छा ठीक है नाहर जी, मैं कोई काम नहीं करूंगी, पर आप भी प्लीज आराम कीजिए, आप भी कोई काम मत कीजिए। ओके, मेरी एक मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, मैं बस स्टडी में वो खत्म कर देता हूँ, फिर आता हूँ। जी। नो काम, रेस्ट।
सही टाइम है अभी रूही को फोन करने का। इसे कॉल लगाती हूँ। दादी क्यों रूही को बार बार फोन करके उसे परेशान करती रहती? अरे अपने ससुराल में उसे चैन से रहने दे। पर दादी मुझे उससे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं उसे फोन मिला रही थी। रूही का फोन आया था कल। वो कह रही थी कि जब उसे समय मिलेगा वो तुझे कॉल करेगी। उसे ऐसे फालतू बार बार फोन मत किया कर। अरे क्या करूं? कैसे बताऊं रूही को कल क्या हुआ था? छोटी माँ, वो रूही की चोट की वजह से किचन का सारा काम आप पर आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, आज बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अब मैं नहीं चाहता काम का दबाव आए और आप बीमार पड़ जाओ। नाहर, बेटा तुम्हें तो पता है मैं और माँ जी बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं करते। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। पक्का ना छोटी माँ? नाहर, नहीं कराऊंगी रूही से काम। बेटा डॉक्टर की बात मैंने भी सुनी है, अपनी माँ पे इतना भरोसा तो कर लो। जी छोटी, मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है छोटी माँ, मैं स्टडी में करने जा रहा हूँ। कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, थोड़ा गार्डन में घूम लेती हूँ, वहीं बैठ जाऊंगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। आपको पता है नाहर की सलामती के लिए सोनी ने आज व्रत रखा है, और व्रत में वो सिर्फ लौकी का हलवा खाती है। आज भी उसका मन था, पर बेचारी के पास इतना भी समय नहीं है कि खुद के लिए लौकी का हलवा बना सके। रूही की तबीयत खराब है तो घर के सारे काम का बोझ उस पर है। अग्नि को भी कब कभी चढ़ी हुई है। सोनी बेचारी सुबह से बिना कुछ खाए पिए घर की साफ सफाई में लगी हुई है। कोई और बहू होती ना तो सास की सेवा में हाजिर हो जाती, लेकिन रूही तो महारानी है, और ऊपर से नाहर ने भी उसे शय दे रखी है ना। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे छोड़िए ना दादी, सासू माँ के लिए तो हलवा मैं बाहर से ले आता हूँ। ये दामाद जी व्रत में बाहर का खाना नहीं खाते। अब छोड़िए ना ये सब, एक काम करो ये सब ले लो, बाहर जाकर धूप में बैठते हैं। हाँ चलिए चलिए। मम्मी जी का व्रत है। सॉरी नाहर जी, आपने मुझे काम करने से मना किया है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से संभाल कर करूँगी। ये इतना संभल कर काम कर रही है तो तमाशा कैसे बनेगा?
ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो तुम? ये देखो कैसे छाले पड़ गए। और तुम किचन में कर क्या रही हो? मैंने मना किया था ना तुम्हें किचन में आने के लिए, डॉक्टर ने भी मना किया था ना, फिर क्या कर रही हो तुम यहाँ? सॉरी नाहर जी, वो मम्मी जी के लिए हलवा बनाने के लिए आई थी। छोटी माँ, आपने रूही को किचन में भेजा? मैंने मना किया था ना, रूही कोई काम नहीं करेगी आज। चुप रहो तुम, उसे कुछ हो जाता तो छोटी माँ। मैं जानता हूँ आप रूही से नाराज हैं, लेकिन प्लीज प्लीज कुछ दिनों के लिए अपनी नाराजगी दूर रखिए। ऐसी हालत में आप रूही से कैसे काम करवा सकती हैं छोटी माँ? नाहर जी मेरी बात। क्या सुनूं तुम्हारी बात? ये तुम छोटी माँ के लिए बना रही थी ना? हाँ तो लेकिन छोटी माँ क्यों कहा आपने उससे काम करने के लिए? अरे नाहर, मैंने रूही को कुछ नहीं कहा है। तो डॉक्टर के मना करने के बावजूद, मेरे मना करने के बावजूद रूही इस किचन में क्या कर रही है? क्यों आई है? ताकि घर में तमाशा करके फूट डाल सके। दादी जी क्या क्या बोल रही हैं? हाँ तो फिर बताओ नाहर, क्या सोनी ने कहा था तुमसे हलवा बनाने के लिए? दादी जी मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। नाहर जी, मम्मी जी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं खुद अपनी मर्जी से उनके लिए हलवा बना रही थी। अपनी मर्जी से बना रही थी मतलब? मैंने मना किया था ना तुम्हें? हाँ नाहर जी, लेकिन वो मम्मी जी का मन था हलवा खाने का। रूही, मैंने तुमसे कब कहा कि मेरा मन हलवा खाने का है? रूही, क्यों तुम बार बार मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नाहर की नजरों में गिरा रही हो? दिक्कत क्या है तुम्हारी? क्यों फूट डाल रही हो माँ बेटी के बीच में? कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है यहाँ?